कि आप भी सिलाई अच्छी करती हैं मगर कस्टमर दोबारा वापस नहीं आता, तो कहीं आप भी ये 5 गलतियाँ तो नहीं कर रही। आज मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगी कि वो कौन सी 5 गलतियाँ हैं जो आप करती हैं और जिसके कारण आपका कस्टमर दोबारा नहीं आता। हेलो दोस्तों, मैं हूं समीरा और स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल समीराज़ हुनर हब में। तो मैं आज आपको ऐसी 5 गलतियाँ बताने वाली हूँ जो आप कहीं अनजाने में करती है और जिसकी वजह से आपके कस्टमर दोबारा नहीं आते। तो पहली गलती तो हम लोग ये करते हैं गाइस कि नाप लेने में हम ध्यान नहीं देते और फिटिंग चेक किए बिना ही हम ब्लाउज़ दे देते हैं, सूट दे देते हैं। अब कस्टमर घर जाके उसको ट्राई करता है और उसको वो सूट फिट नहीं आता, तो उसको ऐसा लगता है कि हमारी ड्रेस तो बिगड़ गई, हमारा ब्लाउज़ तो बिगड़ गया। लेकिन कुछ नहीं होता, हम लोग सिलाई अच्छी करके देते हैं। फिटिंग के टाइम हम लोग गड़बड़ करते क्योंकि हमने जो नाप लिया होता है उनका, वही नाप से हम सिल देते हैं कपड़े, उनको ट्राई ऑन नहीं करवाते। अब जब भी आपके पास कस्टमर आए, आप उसका ड्रेस बनाएं या ब्लाउज़ बनाएं, तो पहले आप उनको बोले कि वो ट्राई करके आपको दिखाए। आप उनको प्यार से बोले कि दीदी आप इसको ट्राई करके मुझे बताएं, अगर ये ढीला टाइट होगा तो मैं भी कि अभी कर दूँगी, और आपका मैचिंग धागा भी अभी मेरी मशीन में लगा हुआ है। ऐसे प्यार से बोल के आप उनको फिटिंग ज़रूर पहले चेक करें फिर ही कपड़े दे। पहली गलती ये हो गई। और दूसरी गलती आप ये करती हैं कि डिलीवरी लेट देती हैं, इसीलिए भी कस्टमर लौट के नहीं आता। कई बार लोग चिढ़ जाते हैं, बोलते कि मुझे बाहर जाना है, 3 दिन में दे देना है, परसों दे देना या शुक्रवार शनिवार दे देना, और इसके बाद भी उनको कपड़ा तैयार नहीं मिलता। अगर वो सुबह आएंगे तो हम बोलते शाम तक कर दूँगी, और अगर शाम का उनको टाइम दिया तो हम बोलते हैं कि आज नहीं हो पाया दीदी, मैं कल देती हूँ या 4 घंटे बाद देती। तो इससे भी कस्टमर चिढ़ जाता है और दोबारा वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता है कि टाइम पे मुझे दिया नहीं, मुझे अर्जेंट था, मुझे जाना था, मैंने 3 दिन 4 दिन पहले दीदी को बताया फिर भी मेरा कपड़ा टाइम पे रेडी नहीं हुआ। इसलिए हमको ये गलती नहीं करना है। जो डेट हमको दी है, जो टाइम दी, उस पे हमको ड्रेस तैयार कर देना है। और आपको पता है कि ये ड्रेस आज देना है तो आप थोड़े टाइम पहले ही उसको तैयार करके रख दे। जब कस्टमर लेने आए तो उसका ड्रेस तैयार मिलेगा तो वो खुश हो जाएगा और दोबारा ज़रूर आपके पास आएगा। उसको पता होगा कि मैंने जिस दिन बोला उस दिन मेरा ड्रेस मिल ही जाएगा। और चौथी गलती आप ये करती हैं कि सफाई और फिनिशिंग पर ध्यान नहीं देते। हम लोग कई बार सोचते कि जान दो, थोड़ा सा तो है, नहीं दिखेगा, और सिलाई करने में, दबाने में, कपड़े को प्रेस करने में हम कंजूसी कर देते हैं। तो 2 चीज़ का तो हमको ध्यान रखना ही है। पहले तो ट्राई करवाना है जो हमने ड्रेस सिली है, और उसके बाद बिना प्रेस किए कभी भी कस्टमर को हमें कपड़े नहीं देने हैं। टाइम पे डिलीवरी भी करना है कपड़ों की, और बिना प्रेस किए, बिना ट्राई करवाए ड्रेस को आपको नहीं देना है। इससे हमारा इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है और फिटिंग भी हमको पता हो जाती है। अगर कम ज़्यादा हो तो हम तुरंत उसको सुधार देते हैं, तो कस्टमर को मौका ही नहीं मिलता है कि कुछ कंप्लेंट करें, क्योंकि हम तुरंत सुधार के और उनकी फ़िटिंग करके देते हैं। नाप लेते टाइम हम ध्यान देते हैं। और 5वीं गलती मैं आपको ये बता रही हूँ कि 5वीं गलती ये मैं भी पहले करती थी, कस्टमर से अच्छे से बात नहीं करना। ये भी एक गलती है गाइस, ये गलती हमको नहीं करना चाहिए। जब भी कस्टमर आए तो आप मुस्कुरा के उसका वेलकम कीजिए। उसको ऐसा ना लगे कि आप अपने काम में लगी हैं और उस पर ध्यान नहीं दे रही है। उसकी बातों को ध्यान से सुनिए कि वो क्या चाह रहा है, क्या बनवाना चाह रहा है। जो भी दीदी, भाभी, जो भी कस्टमर हैं आपके, वो आपके बुटीक में आते हैं, आपके घर में अगर आप सिलाई करती वहाँ आते हैं, तो आप उनका वेलकम मुस्कुरा के कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या बनवाना है। और फिर आप उनका नाप, करेक्ट नाप लीजिए और फिर उनको बताए, पूछिए कि आपको ये ड्रेस कब तक चाहिए, और वो डेट आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और उसी डेट पे कोशिश कीजिए बिल्कुल कि वो उसी डेट पे बन जाए। और उनको टाइम दिया है, उस टाइम से पहले ही उनकी ड्रेस आप बना दीजिए। इससे भी हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और कस्टमर लौट के आता है। जब हम फिटिंग अच्छी दे रहे हैं, फिनिशिंग अच्छी दे रहे हैं, तो कस्टमर के ना आने का कोई बचता ही नहीं है रीज़न। तो मैंने जो आपको ये 5 गलती बताई, ये आप बिल्कुल मत कीजिए। नाप अच्छे से लीजिए, कस्टमर का वेलकम मुस्कुरा के कीजिए, और कपड़े की डिलीवरी टाइम पे दीजिए।
और फिनिशिंग और फिटिंग का ध्यान मैंने आपको बताया। कपड़े को प्रेस किए बिना हमको कस्टमर को नहीं देना है। और हो सके तो उनसे कहो कि आप यहीं पे मेरे बुटीक में, मेरे घर में आप ट्राई कर लीजिए और मुझे पहन के बताइए कि ब्लाउज़ टाइट है, ढीला है, तो मैं भी कर दूँगी। और ये धागा भी मैचिंग लगा हुआ है। यकीन मानिए, अगर आप ये पाँचों चीज़ों को फॉलो करती हैं ना, तो पक्का आपका कस्टमर वापस आएगा। उसके पास कोई रीज़न ही नहीं है कि वो ना आए और आपसे ड्रेस ना बनवाए। ये पाँचों चीज़ों का हमको सखियों ध्यान रखना है। और ये पाँचों चीज़ें आप ट्राई करके देखिए और मुझे बताएंगी आपकी सच में समीरा सही बोल रही थी कि ये पाँचों चीज़ों को फॉलो करने से कस्टमर बार बार लौट के आता है। ये पाँचों चीज़ें मैंने भी अपने होम बुटीक में अप्लाई की है और जब से मैं ये पाँचों चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ, मेरे कस्टमर बढ़े ही हैं। और अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कस्टमर को बढ़ाना कैसे है और पहले 10 कस्टमर हमको कैसे बुलाना है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरे ये पाँचों पॉइंट बताए हुए आपको पसंद आए हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहती हैं, किस टॉपिक को आपको क्या परेशानी आ रही है जिससे आप परेशान हैं, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, या आप नया बुटीक ओपन करने की सोच रही है, कोई परेशानी आ रही तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसका रिप्लाई भी आपको करूँगी। और ये पाँचों चीज़ों को आप ज़रूर ट्राई करना, देखना आपके कस्टमर ज़रूर वापस आएंगे। जब हम अच्छा काम करके टाइम पे देते हैं तो उनके पास कोई रीज़न नहीं बचता कि वो दूसरी जगह जाएं। बस कस्टमर को फिटिंग अच्छी चाहिए और फिनिशिंग, और टाइम पे अगर उनको कपड़ा मिल जा रहा है तो फिर वो आपकी शॉप छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, वो आपका परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे। ये गलतियाँ हम लोग करते हैं और इन छोटी छोटी चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता और ये छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारे जो कस्टमर है वो बनते और बिगड़ते हैं गाइस। मैं कोशिश करूँगी कि अगले वीडियो में आपको बताऊँ कि कैसे आप कस्टमर को बढ़ा सकते हो और मैं ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आपके कस्टमर बिल्कुल बढ़ेंगे। क्योंकि अभी मैंने दूसरी जगह शिफ्ट किया, मेरा घर दूसरी जगह मैंने शिफ्ट किया, तो 2 महीने मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, सिलाई नहीं आ रही थी। तो मैंने भी वो टिप्स को अपनाया और उससे मेरे कस्टमर कैसे बढ़े वही टिप्स मैं आपको दूंगी, ताकि आप भी उसे यूज़ करें वो टिप्स को और आपके भी कस्टमर बढ़ें। तो ये 5 चीज़ें होती है, ये गलती कॉमन है। हम सब लोग शुरू में ये गलती करते हैं, जब हम नई नई सिलाई शुरू करते हैं तो हमको पता नहीं होता और इसी से कस्टमर वापस नहीं आता। तो ये पाँचों चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले तो फिनिशिंग का ध्यान रखना है, फिटिंग का ध्यान रखना है, नाप अच्छे से लेना है और कस्टमर आता है तो मुस्कुरा के उसका वेलकम करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम की होती है और उनसे कपड़ा सिलने के बाद ट्राई करवा के ज़रूर देख ले, ताकि वो घर जाके वो क्या करते हैं, घर जाके कपड़े को ट्राई करते हैं, वो अगर टाइट या ढीला हो जाता है तो उनको लगता है कि उनका कपड़ा बिगड़ गया है, जबकि ये कॉमन प्रॉब्लम होती है, छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि टाइट हो गया, ढीला हो गया। और वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग नाप सही से नहीं लेते। नाप का बहुत बड़ा रोल है, जो नाप लेंगे हम उसी पे कटिंग करते हैं और उसी नाप से हम सिलाई भी कर देते। इसलिए आप कोई भी ब्लाउज़ या ड्रेस बनाते हैं तो उसको सिलते हुए 1-2 बार नाप लेके ज़रूर देखा करो गाइस। मैं कोई भी ब्लाउज़ बनाती हूँ, कोई भी कुर्ती बनाती हूँ तो उसकी फ़िटिंग को मैं सिलते हुए ज़रूर 1-2 बार उसको चेक करती हूँ, टेप से नापती हूँ कि इसकी फ़िटिंग कितनी है, कितनी लेना है और इसको कब देना है, मैं कॉपी में देखती हूँ। जैसे मैं पहले आती हूँ सिलाई मशीन के पास तो पहले मैं अपनी कॉपी चेक करती हूँ कि आज किसके कपड़े देना है, आज किसकी ड्रेस देना है, और उसी हिसाब से मैं कपड़ा बना के और तैयार रखती हूँ। मेरे कस्टमर के आने के 2-3 घंटे पहले ही मैं उसकी ड्रेस तैयार करके और प्रेस करके रेडी रखती हूँ। कस्टमर आता है, मैं उसको ट्राई करवाती हूँ, फिर वो ट्राई करते हैं और अगर उसमें भी थोड़ा 1 आधा इंच अगर कम भी होता है तो मैं तुरंत उसको टाइट ढीला जो भी करके उनको देती हूँ। उससे कस्टमर खुश हो जाते हैं और दोबारा फिर मेरे पास आते हैं। जो मैंने आपको पॉइंट बताए हूँ, ये पॉइंट अगर आप अपनाते हो तो कोई वजह ही नहीं है कि आपके पास कस्टमर ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब उनको फिनिशिंग और कपड़ा अच्छा मिल रहा है, टाइट ढीला हम लोग सब करके दे रहे हैं, अच्छे से काम करके दे रहे हैं, तो फिर वो ज़रूर आते हैं। और अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, ना फिटिंग देते, ना कपड़ा प्रेस करके देते
और टाइम पे कपड़ा नहीं देते, तो इससे भी लोगों को चिढ़ हो जाती है, उनको अच्छा नहीं लगता है। और कई लोग तो नाराज़ भी हो जाते कि कपड़े ही नहीं देते, कितने कितने दिन हो जाते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है, इससे हमारा बैड इम्प्रेशन पड़ता है। अगर हमको हमारे बुटीक को आगे बढ़ाना है तो हमको थोड़ा डिसिप्लिन लाना ही पड़ेगा, अपने काम में थोड़ी फिनिशिंग लाना ही पड़ेगा। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर सादा ब्लाउज, सादी कुर्ती है तो आप बनाओ और सिलो,